आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल है 78 ईयर साल बाद बुरी हालत में क्यों है पाकि मुस्लिम। चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तान अवाम क्या बोलते हैं, फिर इस पर लोग क्या बोलते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया वर्सेस पाक आफ्टर 78 ईयर्स, पाक मौलाना क्राइंग ऑन इंडियाज डेवलपमेंट। हालांकि मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन बनता नहीं है। मतलब आप कंपैरिजन दो एक जैसे देशों के लिए करोगे, दो बराबर करीब करीब बराबर वाले देशों की करोगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लोग कहते हैं कि आप चाइना से कंपेयर क्यों नहीं करते, आप अमेरिका से कंपेयर क्यों नहीं करते। हमारा अभी कंपैरिजन चाइना और अमेरिका से बनता नहीं है। चाइना इस रेस में कहीं आगे है, यूएसए कहीं आगे है, तो हमें कंपैरिजन उससे नहीं करना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान को भी कंपैरिजन भारत से नहीं करना चाहिए। जो हम सेम इकोनॉमी वाले जो देश हैं, जैसे इंडिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान, इनफैक्ट जापान भी ले सकते हैं, इन जैसे देशों के बीच कंपैरिजन करना चाहिए। और जब आप उस लीग में पहुंच जाओ जैसे चाइना है, यूएसए है, तो फिर वहां पे कंपैरिजन बनेगा। ये है। हाँ, कुछ सेक्टर्स में कर सकते हैं, लाइक सर्विस सेक्टर में हम कहां पर करते हैं, या यूनिकॉर्न सेक्टर में हम कहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे कंपैरिजन हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। ये बताएं क्या समझते हैं आप, इस टाइम पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं, उसकी वजह क्या है और पाकिस्तान बना किस लिए था? मुझे पहले तो ये समझाएं। पहली बात तो ये है कि जो आप समझ रहे हैं पाकिस्तान कलमे पे नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के 74-75 साल दौर में, आज 78 साल दौर में अभी तक इस्लाम के नाम की कोई चीज नहीं आई है पाकिस्तान में। जिसकी जब आपने इस्लाम छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, मसाजिद है तो सही है, मस्जिदें हैं, अपनी मर्जी से इबादत कर रहे हैं। अपनी मर्जी आप कौन आ रहा है, कितने परसेंट मस्जिद में, आप भी प्रोग्राम खत्म हुआ है, मस्जिद में कितने परसेंट है? टोटल आबादी सिर्फ जुमे वाले दिन जाती है, बाकी कितने परसेंट मस्जिदें आप बात करके बैठे हैं। नहीं तो पाकिस्तान बना क्यों था जी? मर्जी से इबादत कर पाए। हमें अंग्रेज, हमें हिंदू जो उनसे हैं वो पता नहीं इबादत नहीं करने देते। हालांकि आज इंडिया में कितने हमसे ज्यादा मुसलमान है, ये काम हमसे ज्यादा मुसलमान है, और हमारे से ज्यादा मसाजिद है, ये काम ज्यादा मसाजिद है। तो फिर क्या इसका मतलब क्या हुआ? वो जो उनसे है ना, वो उनकी हुकूमत के मतहत काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के। हम आज़ाद हो चुके हैं, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है। अच्छा, हमारे ऊपर हमारे अपने मुसलमान मुसल्लत है। ठीक है, जिस वजह से हम पीछे से पीछे जाए जा रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर गैर मुस्लिम मुसल्लत है, इसलिए वो हमसे बेहतर है। हमारे ऊपर मुसलमान मुसल्लत है। ठीक हो गया। तो इस टाइम पे इंडिया के मुसलमान क्या सोचते होंगे? इंडिया के नहीं, आप ओवरऑल लेना, इंडिया का, पूरी दुनिया के मुसलमान लेना, क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान के बारे में, सारे मुसलमानों के बारे में सोचो, खाली पाकिस्तान का अपना करें। पूरे फलस्तीन के बारे में आप कितना सोच रहे हैं? तो फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, अवाम ने करना। हम क्या, आप क्या कर सकते हैं? तो हाँ, जब आप और हम जिस बुनियाद के ऊपर मुल्क लिया, कलमे की बुनियाद के ऊपर, उस कलमे के ऊपर हम इकट्ठे नहीं हो सकते। जो उनसी उम्मत अपने दीन के साथ मुखलस नहीं है, अपने नबी की इज्जत के साथ मुखलस नहीं है, उसने मुल्क के साथ मुखलस होना। आप बताएं, गाजी साहब को फट्टे चढ़ा दिया, आपने कुछ किया? आसिया मलूना को बाहर भेज दिया, आपने कुछ किया? हजूर की जात में डेनमार्क ने, फ्रांस ने हमले किया, आपने क्या किया? हम प्रोटेस्ट करते तो हैं। कुछ नहीं करते आप, सिर्फ एक दो पार्टियां करती हैं। ठीक है, नहीं बायकॉट भी करते हैं। कभी खबर आती है जी बायकॉट कर दिया, कभी खबर आती है बायकॉट कर दिया। उन्होंने लोगों ने क्या, जो फ्रांस के सफीर को बाहर निकालो, बाहर निकालो, निकाला था आपने। आप तो फिर तो हम फ्रांस के पास, ये फिर वो मेरे इख्तियार में तो नहीं कि मैं जाके कहूँ चले जी फ्रांस का। आपके इख्तियार में जो है, आपने वो भी काम नहीं ना किया। हमारा काम तो ये है कि हम देखे पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, लोगों की जो सोच है कि लोग क्या सोच रहे हैं जो भी इस टाइम पाकिस्तान में इश्यूज हैं उसके बारे में। मसला ये पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते जब तक अवाम ठीक नहीं होती। अवाम, ये बात आपने सच की है। जब तक अवाम ठीक नहीं होती, पाकिस्तान के इशू खत्म नहीं हो सकते। ठीक हो गया, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे जिसका हाथ नहीं पड़ता उसके लिए अंगूर खट्टे हैं, जिसका हाथ पड़ता है उसके लिए। आप अपनी साफी बरादरी ले लें, कौन सा साफी है, मीडिया कौन सा आपका ऊपर जर्नलिस्ट है जिसने मुफ्त खाते में हज उमरे नहीं किए हुए, जिन्होंने इनसे प्लाट नहीं लिए हुए, जिन्होंने मुझे कोई एक आधा कोई एक मैं मुझे तो एक भी नहीं मिला। मुझे आप सारे की लिस्ट दिखा दे, तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ।
इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो फर्जी मुसलमान हैं, फेक मुस्लिम्स हैं। दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर फेक मुस्लिम्स। भाई जो अपने प्रोफेट का ना हुआ, आप सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं कि मैं प्रोफेट का इतना बड़ा हुआ हूं, ये तोड़ दूंगा, ये फोड़ दूंगा, ये गर्दन काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप लोग नहीं हैं, आप लोग फर्जी मुसलमान हैं। स्टैंप लगवाया हुआ है कि मुसलमान, इसलिए आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि आप तो प्रोफेट की बातों को मानते ही नहीं है। प्रोफेट ने कहा सच बोलो, आप सच नहीं बोलते। प्रोफेट ने कहा कि मक्कारी मत करो, आप मक्कार लोग हैं। प्रोफेट ने कहा कि लूट मत करो, आप लूटते हैं। प्रोफेट ने कहा कि किसी को परेशान मत करो, आप परेशान करते हैं। प्रोफेट ने कहा कि बेईमानी मत करो, आप एक नंबर के बेईमान, पूरी दुनिया में मशहूर। प्रोफेट ने कहा कि 2 नंबरी मत करो, आप 2 नंबरी करने में पूरी दुनिया में मशहूर। झूठ आप बोलो, लालची आप हो, बेईमानी आप करो, लोगों की महिलाओं और लड़कियों पर बुरी नजरें आप डालो, चोरी आप करो, डकैती आप डालो, धोखा आप दो, और आप कहते हो कि आप मुसलमान हो। फेक मुसलमान हो, फर्जी मुसलमान हो ही नहीं मुसलमान। और मैं तो कहता हूं कि सऊदी अरबिया, यूएई, इन जैसे जो बड़े देश हैं, जो असल मुसलमान हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए कि पाकिस्तानी जो हैं ये फेक मुसलमान, इनको मुसलमान माना ही नहीं जाए, माना ही नहीं जाए, क्योंकि आप प्रॉफिट की बातों पर नहीं चलते। तो जो अपने प्रॉफिट की बातों पर नहीं चलता, वो मुसलमान कैसे हुआ? और ये मैं नहीं कहता, अभी कल परसों मैंने वो डेली स्वैग वाले का इंटरव्यू किया था ना, उसमें एक अंकल जी आए थे, उनकी वीडियो पहले भी कर चुका हूं, आप लोगों ने सुना होगा उनकी बातों को, मैं उन्हीं की बातों को रिपीट कर रहा हूं। एक भी बता दें, अभी आपको अमेरिका के वीजे की ऑफर करें ना, आपकी वहीं पे पाकिस्तानी वो पड़ी है 1 मिनट में। नहीं, अगर आपको अमेरिका का वीजा मिले तो आप नहीं जाएंगे? मैं सारी ओवरऑल बात कर रहा हूं। चले, मैं ओपनली कैमरे के सामने कहता हूँ, मुझे शायद वीजा मिले भी हो या मिल भी सकता हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान से अगर हम बाहर चल जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन चेंज करेगा? पाकिस्तान को किसी ने भी नहीं चेंज करना, जो ऊपर बैठे हैं ना वो खुद भी नहीं चेंज होना चाह रहे, आप भी पाकिस्तान चेंज होगा तो ऐसे ज्यादा देर चल पाएगा? ऐसे चलेगा जी, नहीं चल पाएगा। ये अब इंतजार करें अल्लाह की हिकमत का, तदबीर का। अजाब का नहीं, अजाब नहीं आएगा, जोड़ कर कि उम्मत इजमाई अजाब क़यामत तक नहीं आएगा। तो ये जो तूफान कभी ये इजमाई अजाब नहीं है। अच्छा, ये हज़ूर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत पे क़यामत तक इजमाई अजाब नहीं, उम्मत हलाक इजमाई तौर पे नहीं होगी। ठीक हो गया भाई। इससे बड़ा अजाब कौन सा होगा यार? भूखों मर रहे हो तुम्हारे यहाँ लोग, तुम्हारे लोगों को खिलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, जिसके एवज में वो IMF के आगे जाके लेट रही है तुम्हारी सरकार। पता नहीं 15वीं या 18वीं बार गई है IMF के पास। अब कौन सा अजाब चाहिए होता है भाई? तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया में आतंकवादी के नाम से मशहूर हो गए हो, पूरी दुनिया आने से तुम्हारे यहां डर रही है, बवाल मचा हुआ है तुम्हारे यहां, और तुम करो अजाब। तो अजाब कहते किसको हैं? हो गया भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उस्मान अली। क्या करते हैं उस्मान भाई? हम क्या कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे अंकल भी यही बात कर रहे थे, मैंने कहा क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि हम मुसलमान इकट्ठे नहीं है, पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इनसे पूछा कि जी इंडिया में ज्यादा मस्जिदें हैं या पाकिस्तान में? उन्होंने कहा इंडिया में। नो डाउट है भी ज्यादा। मुसलमान कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा इंडिया में। नो डाउट है भी ज्यादा। मुझे बताएं फिर पाकिस्तान बनने का क्या मकसद था कि जी आज़ादी से हम रहें? आज अगर देखा जाए हर चीज़ वहाँ पे ज्यादा है। तो देखें जी, इधर अवाम तो बहुत ज्यादा तंग है, सीधी सी बात है। ठीक है, अल्लाह तौबा करना बनता है, बनता नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी बनता है। अच्छा, ठीक हो गया। क्योंकि इधर अवाम इतनी तंग है, इतनी तंग है, आपको बता नहीं सकते हैं। आपको वीजा मिला तो अमेरिका चल जाएंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो सब कुछ बेच के भी जाना पड़ेगा ना, फिर भी जाऊँ। ये सिचुएशन है। तो फिर पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद है? मैं इनसे भी बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान में इंसाफ बने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब है। तो वो मतलब पूरा हुआ? किधर हो रहा है आपको पता है? हो रहा है किधर? इधर आप, मैं इधर काम करने आया हूँ। अच्छा, जॉब करूंगा मैं इधर, लेकिन मुझे तनख्वाह कितनी मिल रही है? 20,000। 20,000 में क्या होता है आप मुझे बताओ। ठीक है। और ये गवर्नमेंट ने बाइक ऐलान में किया हुआ पेट्रोल है, कितने का ओ डाल भाई जाता है? गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया हुआ है? कि 25,000 से या 25,000 नहीं, 37,000। अच्छा, यहाँ जाके पूछे किसी को 37,000 मिल रहा है? ठीक हो गया। ऐसे ही है। 37,000 तो बिल आ रहा है, बिल आ रहा है 37,000। तो हम 78 साल क्या करते रहे? बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? यार हमने थोड़ी जाना है, नहीं तो और किसने लेके जाना है उसको तो आपने बंद किया हुआ है। नहीं अंकल जी, पहले हम ये कहते थे जी
1947 से पहले ये कहते थे आके इसलिए नहीं मुसलमान बढ़ पा रहे कि हम कैद हैं, हम गुलाम हैं। आजाद हो गए 1947 में, अब किस पे आजाद आप समझ रहे हैं, आप आजाद हो गए, हम आजाद नहीं हुए। आजाद नहीं हुए। आजाद हुए नहीं। आप आजाद हो, मीडिया आजाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी तो है थोड़ी बहुत। ये थोड़ी बहुत है, अच्छा, थोड़ी बहुत है। तो ये ठीक है। अच्छा यार, अच्छा, आप मुझे बताइए कैसे आजाद होंगे, कब आजाद होंगे? जब तक रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम नाफज नहीं होता, जब तो तक अभी पाकिस्तान में दीन इस्लाम नाफज नहीं है। कौन सा कानून है, कौन कोई रूल? मतलब मैं एक साइड पे कानून की आपके- बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, आपके ऊपर या मेरे ऊपर, मैंने कलमा पा लिया, आपने कलमा पा लिया, रियासती तौर पे के ऊपर कानून नाफज तो नहीं है इस्लामी। जब ठीक तक है। वो नाफज नहीं होता, जब तक, इसीलिए जो एक अल्लाह तबारक ताला ने खिलाफत का निज़ाम रखा है ठीक है। कि हुक्मरानी जो उनसे मुसलमानों के हाथ में हो। जब तक हमारे पास हुक्मरानी नहीं है तो हम ठीक नहीं होते। जब तक हमें सजा और जुदा का अमल इस मुल्क में इंसाफ कटहरा में खड़ा नहीं होगा, उस वक्त तो हम मसला बेहतर नहीं हो सकते। हम बेहतर नहीं हो सकते। हमारे हुक्मरान बेहतर नहीं है या अवाम बेहतर नहीं है? भाई हम खुद नहीं ठीक। क्या? दोनों नहीं सी ना इमाम। हम ही लेके आए ना इनको, ठीक है, हम ही लेके आए हैं, बस ये अब सुन नहीं रहे हमारी। ठीक है। अच्छा, आप चेंज कैसे आएगा? यार एक चीज मुझे ना हमेशा हंसी आती है, जब भी ये कोई कहता है ना कि पाकिस्तान में दीन का निज़ाम नहीं है, इस्लाम का निज़ाम नहीं है। भाई किसने रोका? 98% मुसलमान इस देश में रहते हैं। इस देश को बनाया गया इस्लाम की बेस पर। और जब आप 77 ईयर्स बाद ये कहते हो कि देश में इस्लाम नहीं है, तो फिर तो लोग हंसेंगे ही ना, लोग हंसेंगे ही ना। हम भी हंसते हैं कि कैसी बेवकूफ़ी भरी बात कहता है ये बंदा, या हर पाकिस्तानी कहता है कि इस्लाम से दूरी है, इस्लाम का निज़ाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे तो जब आज से 77 साल पहले इस्लाम के नाम पर तुम लोगों ने देश लिया, अलग किया, बंटवारा किया, और अभी तक तुम लोगों ने उस पर इस्लाम लागू नहीं करवा पाए, तो तुमसे बेगैरत कौम कोई और नहीं है इस पूरी दुनिया में। तुम्हारा देश कैसा होगा ये कौन कराएगा? आवाम कराएगी ना। लेकिन धोखेबाज मक्कार आवाम क्या करेगी? चेंज हम नहीं लेके आना है। नहीं, जब कौन हम सा सब हमारा निकलेंगे, हुक्मरान चेंज लाएगा? बस ये छोड़ दें। अब आपको भी पता है किसने लेके आना है change। चले खैर, खान का नाम लें, अगर आप इमरान खान के, आप इमरान की बात करें। हमने घर जाना है, ये हमें घर से खा ये लेंगे। भी कह रहे थे कि जी। अच्छा, जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का नाम लेते हुए भी डर रहे हैं आप वो लोग। डर रहे हैं। आपके ख्याल से चेंज आ सकता है अगर इमरान खान आ जाए? नहीं, मैं कहूँ 3.5 साल में कोई चेंज नहीं वो लेके आया। तो बेटा आना नहीं ना था। हाँ। किसी ने कहा था कि इनके मुंड के ऊपर हाथ रख के आओ, आप ठीक इनकी है। झोलियों में बैठ के आओ। जब इनकी झोलियों में बैठ के आओगे आप, चेंज करने से मैंने रोका था, आपने रोका था। आपने मौका तो मिला। आपने वोट किसके बुनियाद पे दिया कि मुल्क में तब्दीली आएगी? ये बुनियाद थी ना, ये नारा था आपकी पार्टी का। ठीक है। जब आपकी पार्टी का नारा ये है तो फिर आपने चेंज लेके आना था। आप क्यों नहीं लेके आए? लेकिन वो ये कहते हैं ना, उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इतने साल 70 साल का जो सारा मसला क्रिएट किया वो 3 साल में तो नहीं हल हो सकता। कोई एक आधा ऐसा अमल जिससे थोड़ा बहुत भी तब्दीली नजर आती हो। ठीक है। कोई एक आधा सेहत कार्ड, सेहत ये? कार्ड उन्होंने दिए। सेहत कार्ड सहूलत है आवाम के लिए। ठीक है। वो अब बंद करवा दिया आपके उससे लोगों ने। किन्होंने? मतलब नहीं, इनके लोग तो नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ये क्या बेच रहे हैं? मसवाक मसवाक बेच- बेच रहे हैं। दिन का कितना कमा लेते हैं? 500-700 कमा हाँ? 500-600 कमा तो लेंगे। गुजारा हो जाता है 500-600 में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। चलें, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि 500-600 में भी वो कह रहे हैं गुजारा हो जाता है। अंकल जी मुझे बता दें, फिर आप चल जाना। बल्कि ये बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा क्या समझ रहे हो, ये हमारे दूसरे इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं वो हमसे आगे कैसे जा रहे हैं, इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? नेबर कंट्री है क्या? वो अपने, हम उस वक्त तक तरक्की नहीं करेंगे जब तक हम अपने मुल्क के साथ इस तरह मुखलस नहीं होते जैसे अपनी औलाद की साथ है। ये सही। अपनी औलाद की साथ है। मैं बीवी लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बाकी कोई नहीं, सिर्फ अच्छा। औलाद। ठीक है। क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी औलाद के साथ मुखलस होता है। जब तक हम इस तरह मुखलस अपने मुल्क के साथ नहीं होते, हम तरक्की नहीं कर तो सकते। जो हम आगे नहीं कंट्रीज जा आगे जा रहे हैं वो इस वजह वो से जा रहे हैं। मुखलस अखलास है उनके अपने मुल्क के साथ। आप लोग ये सोच सकते हैं, जब वो जब जौन से आप तारीख पढ़ते हैं कि वो बड़े सगीर में जब आया तो उसको सोने के साथ बादशाह तोल रहा है। उसने कहा सोना नहीं मुझे चाहिए, मेरे मुल्क को सिर्फ बरतानिया को तजारत की रसाई दे दे। अपने मुल्क की आवाम का सोच रहा है, अपने मुल्क का सोच रहा है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस की आप बात कर कंपनी रहे की हैं। बात कर रहा हूँ ना, उसने अपनी मुल्क और अवाम का सोचा है।
कितना खलास होगा उसका। आपका और हमारे पास इतना खलास है मुल्क के लेकिन लिए। उन्होंने देखे फिर बाद में पूरे अब हिंदुस्तान में बरस कब्जा किया ना, फिर 100 साल 150 साल जितनी उनकी हुकूमत है वो इस लेवल तक गया। आप और हम जब तक इस मुल्क के साथ अपनी औलाद की तरह सिंसियर नहीं होंगे। सिंसियर नहीं होते, मुखलस नहीं होते, हम तरक्की नहीं कर सकते। आप भी अपने गिरेबान में जाके, मैं भी इसमें एक चीज ये भी है, हम अपने जब तक इस्लाम में भी है और ओवरऑल इखलाक भी है कि नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जब तक हम अपने नेबर, चाहे वो अफगानिस्तान है, मुसलमान कंट्री है कि नहीं, ईरान भी मुसलमान है, हम तो उनसे भी नाराज या आपस में मतलब कुशीदगी नजर आती है। इंडिया से कुशीदगी अपने हमसायों के साथ जब तक हम बेहतर नहीं हो सकते। ये तो जिन्होंने कशीदगी पैदा की है, जो मामला था, ये उसका जवाब वो देंगे जो जिनके पास रियासत पब्लिक है। पूछेगी, पब्लिक कहेगी, ठीक कोई वो है, जवाब पब्लिक तो पूछ ही नहीं रही। आप तो हमारे से पूछने कैसे ठीक हो सकता है। मैंने तो ये जवाब आप देना मुझे ना, बताएं, आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए कोई नफरत नहीं है? मुसलमान ममालिक है, मैं क्यों नफरत उससे पैदा इंडिया के लिए कोई नफरत नहीं है? करूं? इंडिया में हमसाया ममालिक है हमारा, हम किस लिए किसी से नफरत करें? कोई वजह करते हैं, जबरदस्त। कोई ये रीजन चीज- होनी चाहिए ना। नहीं देखें, ऐसी सोच जब पाकिस्तान की पब्लिक की होगी कि भाई हमें बेशक कोई हिंदू है, कोई मतलब मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, हमें हमारा मजहब हमारे तक है, उनका मजहब उन तक है, हम उनसे नफरत क्यों करें? लेकिन यहाँ पे बताया नहीं जाता कि जी हम हिंदू हैं तो वो हिंदू हैं, हम उनसे अपने रिलेशन ही बेहतर करेंगे। वो तो अपना उनके अपना जिन्होंने मुल्क चलाना है, जिनके हाथ में ये सारे सिस्टम है, ये तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं ना कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे हमसे तो आप हमारा पूछ रहे हैं कि आप मुल्क कैसे ठीक होता है, हमने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई इस हल नहीं तरीके से इसके अलावा कोई हल नहीं है। वाकई में इसके अलावा कोई हल नहीं है। जब तक हम अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अपने कंट्री से के साथ सिंसियर नहीं होंगे, उस तब तक बेहतरी जो नहीं उस आएगी। नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के साथ मुखलस नहीं है ये लोग। अच्छा, किसी के साथ क्या मुखलस होना? जिसकी बुनियाद पे आपने उन्हें बख्शा जाना, उन्हें शफात करवानी है आपकी और मेरी, ठीक है, उस नबी के साथ कितने मुखलस हैं? अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसे ही हैं? सबका ये देख लो, पाकिस्तान, सालों का सऊदिया देख लो। सऊदिया सालों और का लगा लो ना। पाकिस्तान के मुसलमानों में नहीं, फर्क है? मुसलमान जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान ही है, मुसलमान है। वो सारे ही मुसलमान है, ठीक ठीक है। है। तो ये सारे का इस वक्त हाल यही हुआ है। और ये फलस्तीन के ऊपर कितना का आपने रिएक्शन देख लिया, कितना सऊदी अरब का देख लिया, बाकी ममालिक का देख लिया, हमारा देख लिया, किसी का देख लिया, कितना का आपने हमने कर लिया इन लोगों के साथ, ठीक है। सर इस वक्त मुसलमान जवाल का शिकार है, ठीक है। और ये साजिश नॉन मुस्लिम कर रहे हैं या हम खुद ही अपने नहीं, ये तो ये यूदों ने सारा की साजिश है ना, जो उन्होंने फरमाया कि ये क्या कहते हैं, इस तरह साजिशें करते हैं कि बड़े बड़े पहाड़, ये मैं मफहूम हदीस का बता रहा हूँ कि बड़े बड़े पहाड़ भी है वो भी पनाह मांगे, तो हम साजिश उनकी साजिश को नाकाम क्यों नहीं बना देते? हमारे में लालच बड़ा है, हिर्स बहुत है। ये चीज, इसका मतलब गलत हम है। ये चीज है। आइए जी, कोई हमें ऑफर देता है तो हम क्यों ना कबूल करें? ठीक है, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो इस हम कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? दानिश। और आपका नाम? साकिब अली। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खाने पीने के लिए आए हैं? हाँ, चले, ठीक हो गया। करते क्या आप? मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं, फिर तो आपको बड़ा हिसाब किताब आता होगा। मुझे बताएं, पाकिस्तान की इकानमी दिन ब दिन क्यों नीचे जा रही है? क्या वजह है? बिजली पर यूनिट महंगी होती जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, आटे की कीमत बढ़ती जा रही है, अवाम यहाँ पे तंग है और लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से मूव होने के बारे में। यार जिनका गुजारा हो रहा है ना वो तो बैठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरा जिनका पैसा है, ज़ाहिर बात है वो बाहर जाना पसंद करते हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है ठीक है। और जाना उनका बनता भी है। फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ पे जाना भी चाहिए। नहीं, ये कोई लॉजिक तो ना ही मेरे ख्याल से, मतलब पहले हमने इतनी जाने को आई, इतना खून बहा जी, पाकिस्तान एक अलहदा कंट्री बने, पाकिस्तान में हम अपनी मर्जी से सब कुछ करें। आप मेरी बात को जरा समझिएगा, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि बाहर के कंट्रीज में ज्यादा फैसिलिटीज हैं तो इसलिए वहाँ चल जाते हैं पाकिस्तान को छोड़ के। फिर पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या है? देखो, पाकिस्तान बनाने का मकसद जो है ना, वो पहले तो ला इलाहा था ना। अच्छा, था नहीं, पहले है, था? नहीं था नहीं है, मतलब मेनली तो यही था ना। बताया ये जाता है। उस टाइम के मुताबिक देखें, उस वक्त जो अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रह रहे हैं ना, इसमें कोई शक इस नहीं, इंडिया में रह रहे हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप और बेहतरीन तरीके से अच्छी, गुजार। हाँ, वो हमें नहीं आइडिया इतना कि अच्छा गुजार रहे हैं, वट एवर रहते, वो थर्ड क्लास सिटीजन ही है। लेकिन बात ये है कि वो वहाँ पे रह रहे हैं ना पाकिस्तान से। क्या थर्ड क्लास सिटीजन? जब आपने कहा कि हमें उतना आइडिया नहीं था, आपको ये आइडिया कैसे कि वो थर्ड क्लास सिटीजन है? जब आपको आइडिया ही नहीं है तो आपको कैसे पता है कि वो थर्ड क्लास सिटीजन है कि फर्स्ट क्लास सिटीजन है? और आपने तो ठप्पा लगा दिया कि थर्ड क्लास सिटीजन है। कैसे है थर्ड क्लास सिटीजन? क्या उसको इस देश में एक हिंदू को जो राइट्स हैं, क्या वो राइट्स एक मुसलमान को नहीं है? इसका जवाब है कि हां हैं। जो एक राइट इस देश में हिंदू को है, वही राइट मुसलमान को है, वही राइट क्रिश्चियन को है, वही राइट सिख को है, वही राइट इस देश में रहने वाले हर एक इंसान को है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो थर्ड क्लास सिटीजन है? हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया हम लोगों ने, इंसानों ने,
कि किसी एक वर्ग विशेष को यह काम करने से रोक दिया जाए। आपके देश में आप इंसानों ने एक कानून बनाया, चूंकि आप मुसलमान वहां पर मेजोरिटी में हो, इसलिए आप लोगों ने कानून बनाया कि इस देश का पीएम बनेगा तो मुसलमान ही बनेगा, कोई दूसरा पाकिस्तानी नहीं बनेगा। मतलब अगर वो हिंदू पाकिस्तानी है, वो क्रिश्चियन पाकिस्तानी है, वो सिख पाकिस्तानी है, नहीं बनेगा। ना आर्मी चीफ, ना एयरफोर्स चीफ, ना नेवी चीफ, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ना वजीरे क्या कहते हैं उसको, चीफ मिनिस्टर्स, नहीं बन सकता। ये आप इंसानों ने अपने आईन में ये कानून लिखा क्योंकि आप मेजॉरिटी में थे। और आप कहते हैं कि थर्ड रेट सिटीजन्स हैं, वो साबित कर दो कोई। बेशर्म। रह रहे हैं ना, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहीं पे रहते हैं, ऐसा ही है, वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, नो डाउट। और कुछ यहाँ पे माइग्रेट होके आए, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। आप भी अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, लाहौर पाकिस्तान में ही, तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह वो वहाँ से आए, उनको सफ़र हुए, उनको प्रॉब्लम का शिकार हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि खास इतना वो था इसी को। हाँ, लेकिन ये था कि दो कौमी नज़रिया था। लेकिन आप देखें कि 1971 कूते ढाका 16 दिसंबर को हुआ, वो भी तो अलहदा हुआ है। आज जो आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है, आप देखें वहाँ पे जो हालात हैं, हमसे ज्यादा ही उनके पास डॉलर उनके अपने पड़े हैं, हमारे पास तो अपने भी नहीं पड़े हुए। ऐसे ही है। 4 अरब पड़े हैं, 4 या 6 पड़े, वो भी हमारे अपने नहीं है। और वो हमारे नहीं, अभी हमारे बढ़ गए हैं तकरीबन। अभी इसी मंथ की खबर है कि हमारे पास 14 के करीब हो गए, 14 बिलियन डॉलर के करीब हो गए हैं। लेकिन हाँ, अपने उसमें से 3-4 ही हैं, बाकी कुछ सऊदीया, कुछ चाइना और कुछ इस तरीके से यूएई के हैं। ठीक है, लेकिन बात ये कि आवाम भी वैसी है और हुकूमत भी ऐसी है। ये मेन चीज ये है। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ठीक है, ना उनको चेंज चाहिए, ना इनको चेंज चाहिए, ना नहीं मुझे तो चाहिए। दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, जैसे आपने बोला कि भारत में हमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, नो डाउट ये बात मैं मानता भी हूँ और ये है भी सच है, वहाँ पे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मुझे ये बताएं, उन लोगों की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो गई? उन लोगों हमारे से कितना गया भारत इस टाइम? अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करूँ भाईजान, मुझे ये बताएं इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से कितना आ गया? तो उसका लॉजिकल एजुकेटेड क्या जवाब? इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता नहीं है। अच्छा। किसी भी लेवल पे आप नहीं अब कंपैरिजन इंडिया के साथ कर सकते हैं। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि वो चाहे लूली लंगड़ी अपनी डेमोक्रेसी लेके चले, लेकिन वो चले जरूर। लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी नहीं, लूली लंगड़ी तो हम अपनी डेमोक्रेसी को कह सकते हैं या उनकी डेमोक्रेसी को? वो नहीं, तो आज तक वहाँ मार्शल लॉ नहीं आया। नहीं, मार्शल लॉ नहीं आया, लेकिन वो चली उनकी इसी तरह ही है। उनकी शिकस्त मतलब बुरी हालत है, लेकिन आज तक ये है कि उनका करप्शन है, सब कुछ है। आप हर लेवल पे उसको कंपैरिजन पाकिस्तान से किसी लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन अब उनको आप मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप उन्हें डंड नहीं मार सकते। आप कुछ पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते। खुद की पैंट उतरी हुई है, दंगे दिख रहे हैं, लेकिन सामने वाले में कीड़े निकालने पड़ेंगे इनको। और भारत में तो कभी नहीं चूकते। लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है हमारी। अबे बेशरम, मार्शल लॉ लगे इतने सारे तुम्हारे यहां, इकोनॉमी तुम्हारी खराब, लीडरशिप तुम्हें आज तक एक लीडर नहीं मिला 75 ईयर्स में जो 5 साल तक लगातार पीएम बन सके तुम्हारे देश का। और तुम हमारी डेमोक्रेसी को बता रहे हो कि हमारी डेमोक्रेसी लूली लंगड़ी है। ये नफरत जो है ना तुम लोगों की भारत के खिलाफ, ये तुम्हें कीड़े मार मार के सड़ाएगी। अभी हमारी डेमोक्रेसी को लूली लंगड़ी कहते हो, तो तुम्हारी डेमोक्रेसी क्या है बे? जब हमारी वाली, जहां कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, हर बार चुनाव होते हैं, लोग चुने जाते हैं, पब्लिक की आवाज से सरकारें बनती हैं, तुम्हारे यहां तो हुआ नहीं। और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। बताओ यार, आधे से ज्यादा मुल्क ने इमरान खान को वोट दिया, पीएम कौन बना? शहबाज शरीफ। तुम्हारे वोट का क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू दे दिया तुमको। तुम्हारा वोट का वो बना के और कहीं डाल दिया उसने, लेकिन तुम लोग को फर्क नहीं है। और तुम कह रहे हो भारत की लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है। कजन मैरिज कर करके तुम लोग का आईक्यू लेवल खराब हो गया यार। आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपकी हर चीज जो है किसी और की है। आप पेट्रोल नहीं बढ़ा सकते अपनी मर्जी से। आप अपने बच्चों को जो है अपनी फॉरेन पॉलिसीज नहीं आजादी से पॉलिसी नहीं कर सकते। आप किसी को, आप किसी मुल्क को आप अपना एजेंडा नहीं बता सकते कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ।
आप नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले पूछना पड़ता है, और सब जानते हैं, पापा से पूछना पड़ता है। पापा यानी पापा पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान से बाहर? ज्यादा पाकिस्तान से बाहर भी हैं और यहाँ पे भी हैं। ठीक है, मुझे बताएं बेहतरी कैसे आ सकती है? ये जाहिर बात है थोड़ी कड़वी बात कर रहे हैं, लेकिन चले मोहब्बत की बात करते हैं। सीखा कैसे मैं जा आपको सकता है? बताऊं बेहतरी किस तरह की है। बेहतरी सिर्फ उन लोगों के लिए आ गई भी है जिन्होंने जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अच्छा, अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए आपको इस एरिया से, इस खित्ते से ना आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। Exactly, मेरा सॉरी नहीं, वैसे मैं थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री इसलिए करूंगा। देखें, आप भी मेरी बात एक सुनिए, एग्जांपल है, मेरी बात आप भी पाकिस्तान से बाहर चले गए, एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए, मैं भी चला गया, मैं तो पाकिस्तान को कौन सर्व करेगा? पाकिस्तान को जैसे आज हम कर रहे हैं उसी तरह हम जैसी कोई और जनरेशन आके बैठी होगी। जिस तरह ये 77 सालों से यहाँ तक यहाँ पहुँच गया है, इसी तरह आगे जाता रहेगा। इसी तरीके से क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ज्यादा देर आगे चल पाएगा बलूचिस्तान में जो इस टाइम इश्यूज चल रहे हैं? बलूचिस्तान के साथ जाती हमेशा से बचपन से हुई है, ऐसा कोई वो नहीं है। उन लोगों को एजुकेशन चाहिए, हम वहाँ से गैस सारी उठा के बाकी छोड़ो यार, ये वही रिपीटेटिव बातें हैं। कैसा ठीक होगा पाकिस्तान? सब सनातन में वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सब सनातन में वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। असल बात यह है कि पाकिस्तान ठीक होना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान अगर ठीक हो गया तो जो 1,00,000-2 लाख जो पावर एलीट है आपकी, उसका क्या होगा फिर? अगर एक आम बंदा पाकिस्तान का सड़क से उठकर जाकर देश का पीएम बन जाएगा, तो पावर एलीट आपकी बर्दाश्त करेगी कि यार वो सड़क चलता आदमी कोई आकर हमारे ऊपर बैठ गया? इस देश से होने वाली कमाई पर हमारा हक है और किसी का हक नहीं। ये आपके देश की पावर एलीट सोचती है, और इसीलिए अलग मुल्क बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना से याद आया, मैं एक बार फिर मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अलग पाकिस्तान नाम का एक देश बनाने की डिमांड की। उन्होंने एक अलग पाकिस्तान नाम का देश बनाया। जिन्ना जहां भी हो तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। मरे तुम बहुत कष्ट में, कहना नहीं चाहिए, सड़क पर मौत मिली तुम्हें, एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस खराब हो गई, पेट्रोल उसमें डाला नहीं था, तुम्हें मार दिया गया, गर्मी बहुत थी और तुम तड़प तड़प कर मर गए सड़क पर। पाकिस्तान बनाने का ये सिला मिला तुम्हें, और तुम्हारी बहन को भी गद्दार किया दिया, उसके बाद क्या क्या हुआ तो सब पता ही है। तो तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दिया गया जिस पाकिस्तान को तुमने लड़कर लिया, बनाया। लेकिन आज 77 ईयर्स बाद मैं एक इंडियन ये कहता हूं कि जिन्ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने पाकिस्तान बना लिया, वरना ये जो 25 करोड़ की आवाम है, इसके चलते हम भारतवंशियों का सिर हमेशा शर्म से झुका रहता। हमें भी उसी नजर से देखा जाता जिस नजर से तुमको देखा जाता है। हम भी तुम्हारी तरह भिखारी कहे जाते, टेररिस्ट कहे जाते, आतंकवादी कहे जाते। अच्छा हुआ कि तुम अलग हो गए। बाकी रही कंपैरिजन की बात, तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है भारत और पाकिस्तान का, किसी मामले में नहीं है, किसी सेक्टर में नहीं। और हाँ, याद आया, अभी आईएमएफ की तरफ से एक प्यार भरा पैगाम आया है तुम्हारी सरकार को। बोला है आईएमएफ ने कि जितनी सब्सिडी ये दी जा रही है सब खत्म करो, बिजली के ऊपर फौरन सब्सिडी। खत्म नहीं करोगे तो अगला कर्जा मिलेगा नहीं तुम्हें। अब तुम्हारी सरकार सारी सब्सिडी बिजली की खत्म करेगी। पढ़ लेना, ये स्क्रीनशॉट जो लगाया है ढंग से पढ़ना। आईएमएफ के कहने पर तुम्हारी सरकार सारी सब्सिडी खत्म करेगी, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो दर्द और दुख शुरू हुआ है तुम लोगों का, अभी तो कुछ नहीं है ये, अभी तो और आने वाला है। अभी तो बिजली बिल से अभी कम परेशान हो तुम लोग, अभी तो अभी आगे और परेशान होगे, देखते रहो। कर्म का फल तो मिलेगा ना, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। सनातन में हमारे कहते हैं कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई आफ्टर लाइफ तो किसी ने देखी नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा। ये जो लाइफ है यही दिखाना है और यहीं पे देखना है। तो दोस्तों आप बताएं कमेंट करके आप क्या। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम और फेक मुस्लिम, फेक मतलब सच्चे नहीं या मुकम्मल मुस्लिम नहीं, सही मुसलमान उनके पूरे तरीके से मुसलमानों हमें आज लोग सर नहीं चल रहा है, मुसलमानों को नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नून पर। ये बात सच्ची है। लोग सो कि आज बात वैलिड है इस्लाम को लेकर, ये चीज़ तो हम भी मानते हैं,
यहाँ पर मैं गाली निकालूँ हिंदुइज्म को, क्यों? संस्कृत को पूरी तरीके से मानते हैं ये लोग सारे। संस्कृत कहाँ आ गई हिंदुइज्म में? क्यों नहीं आए? अगर ये इन लोगों का हिंदू मजहब अच्छा भाई क्या से चुका की बात कर देते हो? गलत बात ये कर रहे हो जब यार, हमारे नाम ओ भाई वो रिलीजन उनका मसला है, माने ना माने। होगा भाई? यार मैंने तुम्हें पहले भी मना गलत किया था बात सर है। भाई, हम बात नहीं करें किसी के मजहब के बारे में। दोबारा इस आदमी ने गाल गाली दी उसने? गाली दी उसने। क्या गाली दी है? उसने बेगैरत कहा मुस्लिम तमाम मुसलमान पाकिस्तानियों को। सही कहा तो क्या हम नहीं यार, है? उसने सही उस यार रीजन भी तो वो बता रहा है कि तुम मुसलमान खुद को कहते हो लेकिन फॉलो नहीं करते। हाँ, तो ये सच नहीं है क्या? ये मुसलमानों, मेरी बात सुनो, ये पाकिस्तानियों को हिट कर सकता है, इसकी इसे इजाजत है, क्योंकि ये एक कंट्री मुल्क है। ये मुस्लिम को नहीं हिट कर सकता मेरे भाई, ये मजहब इस्लाम को नहीं हिट कर सकता। और यार हमें वो कह रहा है, पाकिस्तानियों को कह रहा है, नहीं कह रहा, वो पाकिस्तानियों को कह रहा है हाँ। कि पाकिस्तानियों तुम फेक मुस्लिम हो। तो ये बात सच है उसकी। वो तो हमारा भला कर रहा है कि तुम अपने दीन को फॉलो ये करो जितना भला कर रहा है ना, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। यार। नहीं क्या वैसे भाई तुम ऐसा जज्बाती हो, वो बात उसने गलत। क्या हम सही मुस्लिम सच्चे हैं? अपने दिल पर हाथ रख के कहो हम मुस्लिम, हम हैं, मेरी बात सुनो, हम सच्चे, मुस्लिम हैं। मैं लफ्ज़ सच्चे बोला, सच्चे भी हैं काफी हद तक, लेकिन हम में बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं। काफी हद तक का क्या मतलब? या तो सही सच्चे हैं वाकई हम मानते, हमारे क्या हम टोटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बताए तरीके पर चल रहे हैं? नहीं चल रहे। मैं इस लिहाज से सच्चा कह रहा हूँ। तो वो भी इसी लिहाज से कह रहे हैं ना कि आप मुकम्मल तौर पर नहीं है। तो ये बात उनकी सच, इसमें गलती दुनिया है। में मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में कहाँ पर है मुस्लिम जो पूरे सुन्नत कहीं है, कहीं है जहाँ चलते हैं लोग। कोई एक पूरा मुल्क बता दे। अफगानिस्तान है यार, वो अफगानिस्तान क्या तो कर रहा सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान में भीख नहीं मांग रहे लोग, भीख मांग रहे हैं, अब ये उसकी है? कमी है। भाई असल क्या हो गया आपको? भीख नहीं मांगते। और यार करैक्टर के लिहाज से हमसे वो कई दर्जे बेहतर हैं इस्लाम मैं में। मानता हूँ इस चीज को, तो फिर मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ कि क्या भीख नहीं मांगते? कौन किस कहाँ से मांगते हैं? बड़े बच्चे सब नहीं मांगते। यार क्या से भाई तुम ना बच्चों, वैसे- तुम इतना इरिटेट क्यों होते हो? असल भाई अगर बात यहाँ पर आए क्योंकि आप बात किसी और तरफ ले जाते हैं, तो मुझे आज मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि मुझे कोई भी एक पठान दिखा दे, पठान का बच्चा दिखा दे जो भीख मांगता हो, कोई एक कहीं भी दिखा दे। अफगानिस्तान में नहीं, इधर पाकिस्तान में कह दे, चलो पाकिस्तान की कर लेते हैं। अफगानिस्तान को छोड़ें। मैं जरा पाकिस्तान से साबित कर दूंगा। और भाई वो मेहनती बताओ। लोग हैं, मेहनत को तरजीह देते हैं, भीख वो को तरजीह बूट नहीं देते। पॉलिश कर लेते हैं, वो हाँ हर जी, मेहनत कर कर लेते लेते हैं। हैं, लेकिन मैंने- कोई कभी नहीं वो मांगते। गटर निकाल लेते हैं, बूट पॉलिश कर लेते हैं, वो मेरी बात सुनो, भैंसों के यार जो ये चारा चला काट लेते हैं। जाएगा। दूसरी तरफ मैं तुम्हें बता दूं, ये जो रमजान गुजरा ना, इससे जो पहले गुजरा था रमजान, उसमें एक ब्लॉगर ने ये मतलब कि ना जैसे सोशल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, काफी सोशल एक्सपेरिमेंट आए हमारे पास, लेकिन रमजान के दौरान मेरे भाई पठानों को भीख मांगे देखा गया। और उसकी वजह क्या थी कि यार घर में चीज कोई नहीं है तो हम भीख नहीं मांगे तो और क्या करें। पता नहीं हमें नहीं आप पता। फिर आपको देखने में गलती होगी, मैं नहीं, बताता मुझे हूँ। गलती- चले खैर ये बहस नहीं है हमारी। हाँ बात ये सच है कि हम वाकई में सच्चे मुसलमान नहीं हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही बताए तरीके पर हम पक्के मोमिन नहीं है, मुसलमान है मेरे भाई। मैंने सच्चे मुसलमान बोला है। सच्चा मुसलमान मोमिन ही होता है, ये ज़हन में रख ले। बिल्कुल। सच्चा मुसलमान वही होता है जो मोमिन होता है। चलें खैर इस बहस को इधर ही, नमाज मोमिन की मिराज है, ये लफ्ज आया है, मुसलमान की नहीं है। मुसलमान की नहीं उधर आया। तो सोच लो, अगर नमाज जब आप कायम करते हैं तो आप मोमिन बनते हैं, मुसलमान फिर नहीं रहते। तो अब कहाँ हमारी नमाजें कायम है? वो तो काफी हद तक नहीं है। तो फिर इसी बात की तो वो पॉइंट उठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद का निज़ाम नहीं, क्या पाकिस्तान में सूद का निज़ाम यार नहीं? मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। मैंने इस बंदे को सिर्फ ये खबरदार किया है कि गाली गलौज जो है ना या गलत लफ्ज वो ना इस्तेमाल करे। अगर वो करेगा तो मैं भी हजारों गलतियां निकालूंगा इंडिया से, इंडियन मुल्क से निकालूंगा, पूरी कौम की। ये वो गलतियाँ सब में है, इंडिया कहाँ पाक है? गलती बगैर कहाँ कुछ मैं नहीं। जितना मैं क्रिटिसाइज करता हूँ जब वो गलत होते तुम कर ही नहीं सकते उनको। ये भी तुम्हारी सोच है, मैं सिर्फ खामोश बैठता हूँ। चले खैर हम चलो बात आगे वापस करते बात हैं। ये फेक इस बात को भी मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। वाकई में हम यही यहाँ इस एग्जांपल ले लो, क्या ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ लिबास है? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। बस आप बात फिर मैं भी- तुम इधर से दलील हो, मैं लोगों के सर से बिल्कुल एग्री हूँ। मैं भी इस चीज़ पर अग्री हूँ। चले अगला पॉइंट आया पाकिस्तान के जो है ना हालात 78 ईयर्स, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी खुद की नाकामी है। खुद की नाकामी मतलब ये है हम खुद अभी तक बेदार ही नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात पंजाबी है,
पंजाबी देख लें, उनको इतना कश्मीर के अंदर बिल आया, महंगा हुआ बिल, कश्मीर के आज़ाद कश्मीर की बात कर, उन्होंने पुलिस वालों को भी रगड़ डाला है, फेंक दी ऊपर से गाड़ियों पुलिस के अंदर नदी में, देखा मैंने खुद, सीधी हो गई, 2 दिन लगे 3 दिन। उन्होंने कहा ठीक है आप जैसा कहते हो वैसा, 3 रुपये यूनिट उधर हो गया, 2-3 रुपये यूनिट। आज मतलब उनको अपना हक लेने आते हैं। आज़ाद कश्मीर है चौधरी अनवारुल हक, उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने जो जो मुतालबात थे हमने मनवा लिए हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी जो है ना यहाँ पर खुशहाली हो गई और उनको एक खुसूसन एक बजट भी मिलने जा रहा है यहाँ पर, यानी कि उन्होंने अपना दिफा किया है और उनको मिल गया है और हम भी निकले, हमें भी मिल सकता है लेकिन हम निकल नहीं। हमारी एक तहरीक चलने वाली थी, स्टूडेंट तहरीक, किधर गई? हाँ वो 31 तारीख को आज होगी, 5 हो चुकी है, कोई भी 5 सितंबर हो चुकी, कोई कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको पता है पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चलते रहे, मुल्क को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपको पता है इस चीज़ का? जिस दिन पंजाब से प्रोटेस्ट शुरू हुए मेरे भाई, ये हुकूमत तब्दील हो जाएगी। एक मैंने सुना था अपना, इस चीज़ को मानते हैं मेरे साथ? पंजाब की आबादी ज़्यादा ना, असल पाकिस्तान मेन तो पंजाब ही है ना, पंजाब बिल्कुल तो 12.5 करोड़ 13 करोड़ तो दबाने का ज़्यादातर कैंडिडेट किस मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाना चाहिए? पूरे पाकिस्तान में या सिर्फ पंजाब में होना चाहिए, सिर्फ पंजाब में, क्योंकि इनकी आप सोच कर देखें पंजाब में कितनी फोर्स होगी, एलीट पुलिस रेंजर्स, ये सब कुछ फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे दोस्त एक था पुलिस, घरों में से नहीं निकलने देंगे। मेरा पुलिस वाला एक दोस्त था, तो मैंने कहा कि यार वो खेलने आता था ग्राउंड में, तो मैं कह रहा था यार तुम इतना जल्दी आ जाते ग्राउंड में खेलने फुटबॉल, ड्यूटी नहीं करते? कहता भाई मैं तो फ्री होता हूँ। मैं क्या मालूम, फोर्स ही नहीं कह रहा इतनी ज़्यादा, नफरी ज़्यादा हमारे थानों में मौजूद है। वो कहता जो न्यू कमर आए हैं या न्यू जो भर्ती हुई हैं वो कहता फ्री हैं, वो कुछ भी नहीं करते, बस 2 वक्त सुबह जा वो क्या करते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, सो जाते हैं जाकर। अभी जो नए भर्ती है, मैंने भी अगर पर्सनली बात बता रहा हूँ, मैंने खुद अप्लाई किया था पुलिस में को 2-3 मंथ पहले की बात, तो मेरे साथ दोस्तों ने और ने भी किया, तो उसमें एक दोस्त सिलेक्ट हो गया। तो वो कह रहा था कि हम सुबह जाते हैं और वहाँ पर ना थोड़ी बहुत सफाई, वो वहाँ पर सफाई करवा रहे हैं जो है ना पुलिस लाइन है, वो कहते हैं 1 घंटा तुम काम करते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, बिल्कुल फारिग सारा दिन है, जो उनकी ड्यूटी होती है उसके बाद घर आ जाते हैं, उसका बर्डन जो है वो हम पर आ रहा है, हम अपनी जेब से हम दे रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा वो कह रहा था हम कोई हमें से कंट्रोल कर रहे हैं। वाह ये है असल, यही तो सियासत है, हमारी जेबों से पैसे लेते हैं, फिर अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं महंगी चीज़ों का, तो उनको कंट्रोल करने नफरी इतनी ज़्यादा उन्होंने बना ली हुई है कि उनको कंट्रोल करने के लिए वो बहुत भाई आपके आईजी ने एक नई फोर्स जो है वो भी बनाने के लिए जो वजीर आला सिंध अपना पंजाब है उनको नोटिस भेज दिया है, उन्होंने कहा है कि एक मखसूस हम फोर्स बनाने जा रहे हैं। वो क्या करेगी? वो मतलब कि ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए, जिस तरह हमारी एलीट है वो उसके पास ज़्यादा पावर है, उससे डॉल्फिन आ जाती है, डॉल्फिन पुलिस, इससे भी आगे नहीं बनाने जा रहे हैं। यार खर्चा बढ़ा रहे हैं अपने पैसे जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करवाने के लिए। भाई पता नहीं कितनी फोर्सेस बनाए जा रहे हैं, काम पर कोई नहीं है। चलें जी, खैर पाकिस्तान 78 साल बाद इन्हीं वजह से बस यही जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एक फजूलियात में हम पड़े हुए हैं, लोगों को बस दबा कर रखना है, इनको ऊपर नहीं निकलना है, इनकी जेबों से पैसे निकालना है, इन्हीं के पैसों से फिर इन्हीं को कंट्रोल करना है, गुंडागर्दी, ये ऐसे गुंडा राज है जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में होगा लेकिन अपने हक के लिए बोलते हैं निकलते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। आप यही सबसे बड़ी मिसाल ये किसान आंदोलन जो था वही चेक कर लें, अपने मुतालबात मनवा कर गए कि नहीं गए, मनवा कर गए है जो इधर पाकिस्तान में किसान निकला हो यार, पिस गए हैं किसान। हमारे नहीं किसानों ने भी जो है ना उनका चेयरमैन है पंजाब किसान का जो चेयरमैन, उन्होंने कॉल दी थी तो उन्होंने धरना दिया, लेकिन मुतालबात नहीं मनवाते क्योंकि वो थोड़े दिन बैठते हैं फिर चले जाते हैं, तो इस तरह नहीं मानी जाती। बात मैं कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम निकलेंगे, एक बेचारे पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने देख कर ना बंगाली स्टूडेंट्स को, उन्होंने निकले कुछ बातें की तो उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और मुर्गे बनकर कानों को हाथ पकड़ा कर वो यूनिवर्सिटी से उनको निकाल रहे थे। अगर सब इस तरह निकलते, पंजाब से निकलते, केपीके से निकलते, तो ये कितनी फोर्स है, कोई टिक भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर पाती, तो हम निकलते ही नहीं है। हम मानता हूँ इंडिया हमसे बेहतर क्यों है, उसके अंदर एक रियल डेमोक्रेसी है, सही तरह चल रही है, और पाकिस्तान के अंदर एक तानाशाही है, आज भी डिक्टेटरशिप है, आज भी हमारा आर्मी चीफ
हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, उसी के फैसले आज भी लागू हैं, उसी के फैसले हम पर लागू हो रहे हैं। शुरू से आर्मी चीफ ही हुक्मरानी कर रहा है। ये तो मोरे हैं, ये तो जस्ट मोरे हैं, ये जो सामने नाच नूच रहे हैं, पीछे से इनकी डोरियाँ जो हिला रहा है वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ही हैं और उनकी फोर्स ISI IB ये सारी एजेंसियाँ हैं। भाई पहली बात तो ये सैयद ना साथ में लगा, सैयद एक आला ज़ात है भाई, हो सकता है वो साथ में लिखता है इसलिए मैंने उसको सैयद जूते कहा। की खाक के बराबर भी नहीं आना, वो सैयद लिखता है इसलिए मैंने सैयद बोल दिया। वो लिखने से हो थोड़े जाता है। पाकिस्तान में सैयदों की लिस्ट जो निकालो, भी पाकिस्तान में गांव मैं ये यासी बताऊं, मिलेंगे, हाँ वो शहर में जाके भांड मिलेंगे आपको। शाह के पता नहीं क्या का कलवाना। चलो जी, खैर यही मेन वजह थी। मिलते हैं वीडियो में, नॉट ऑफ साथ। गॉड ब्लेस यू।